जय मां वैष्णो, कैसे हो आप सब। मॉर्निंग की वॉक की शुरुआत मैंने कर दी है। अभी गली से ही स्टार्ट करी है। थोड़े टाइम गली में ही वॉक करूंगी, फिर धीरे धीरे बाहर जाऊंगी। मॉर्निंग में वॉक करना मुझे थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले मैं इंटरव्यू देने गई थी। मेट्रो से उतरकर ही थोड़ी दूरी पर ही चलकर जाना था, तो वहीं मैं गई और आई थी। उतने में ही मेरे पैर में इतना भयंकर दर्द होने लग गया। घर आकर मैं नेक्स्ट 2 दिन तक बीमार ही पड़ गई। मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हुआ, तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लिया और अब मैंने फाइनली वॉक करना शुरू कर दिया है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं वैष्णो देवी जाने वाली हूँ और उसमें महीने भर से भी कम दिन रह गए, और मैं नहीं चाहती कि माता वैष्णो देवी के ट्रैक में मेरी हालत ख़राब हो जाए। इसलिए मुझे ये हैबिट में लाना पड़ेगा, ताकि मुझे वॉकिंग की थोड़ी हैबिट हो जाए और मुझे आगे दिक्कत ना आए। आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हुई है, धूप भी आने लग गई है। ये मेरे घर से बिल्कुल चिपका हुआ प्लॉट है, ये खाली है, तो इसमें बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे हो गए हैं और यहाँ पर चींटियों ने भी अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दिया है। आज मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि अभी हमें फुल फैमिली को नामकरण में जाना है। न्योते में हमारी मामी लगती है, दूर की मामी है, सगी मामी नहीं है, तो सारे परिवार को जाना है। उनके बेटे की लड़की हुई है, तो वो बहुत खुश हुई है, क्योंकि लड़की उनके परिवार में बहुत टाइम बाद हुई है, तो उन्होंने बहुत ग्रैंड पार्टी रख रखी है। तो मुझे फटाफट सारे काम निपटाने हैं। थोड़े ही दूर पे है, बस से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। वो हमारे गांव की ही है, तो गांव के बहुत से लोगों को न्योता मिला हुआ है। मेरी सगी मामी को भी मिला हुआ है, तो हमने जल्दी से सफाई करनी शुरू कर दी है, क्योंकि रिश्तेदार आते जाते रहेंगे और रिश्तेदारों को साफ घर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सब ने एक एक डिपार्टमेंट पकड़ लिया है और हम उस डिपार्टमेंट में लगे पड़े हुए हैं। और आप सबको भी बता दूं कि ये दिन है मेरे बर्थडे के अगले वाला दिन। एक दिन पहले मेरा बर्थडे निकल चुका है। बहुत ही मज़ा आया मेरे बर्थडे वाले दिन तक तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, सो रही थी, बस 1-2 कॉल्स आ रहे थे, वो उठा रही थी, मैसेज के थैंक यू रिप्लाई दे रही थी। लेकिन दिन के बाद मेरी कज़न का कॉल आया, मेरी मामी की लड़की का। वैसे तो वो मेरे से 1-1.5 साल छोटी है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार भी बनती है। तो उसने पूरी फैमिली का गेट टुगेदर कर रखा था मेरे बर्थडे के लिए, और उनके भाई का बर्थडे भी उसी दिन होता है। तो उसने मुझे बोला चल आजा, दोनों मिलकर साथ में बर्थडे मना लेंगे। इतना ज़्यादा अच्छा लगा। सारी फैमिली जब एक साथ मिलती है, बातें होती है, खाना खाना होता है, पार्टी होती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और सच में मेरा बर्थडे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन गया। वैसे तो लगभग पार्टी दोस्तों के साथ ही होती है, लेकिन जब फैमिली उसमें ऐड ऑन हो जाती है तो मज़े प्लस इमोशंस जुड़ जाते हैं, जो उस चीज़ को और ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। फटाक से साफ़ सफाई का काम कंप्लीट करके मैंने हाथ पैर धोकर मम्मी से बोला फटाफट से मुझे कुछ खिला दो, क्योंकि इसके आगे अब मेरे अंदर ताकत नहीं है कुछ करने की। मैंने रात को ही मम्मी से जिद करके आम मंगवाए हुए थे, क्योंकि आम अब लास्ट होने वाले हैं। मैंने कहा लास्ट में थोड़ा बहुत शेक पिला दो, तो मम्मी ने सुबह सुबह मैंगो शेक बनाया था सबके लिए। तो मम्मी ने ब्रेकफास्ट में हरी सब्जी, रोटी और दही रखी हुई थी, लेकिन मैंने अपना अलग जुगाड़ मारा। रात के चावल बचे हुए थे, उन्हीं को फ्राई करा। मैंने अपनी गोभी मिर्ची वगैरह काट के सब चीज़ों को मिक्स करके बढ़िया सा बना दिया था। उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड ऑन करा और मेरा खाना लाजवाब बन गया, तो मैंने वही एंजॉय करा। इसके तुरंत बाद मैं फटाफट रेडी होने चली गई थी, क्योंकि नीचे से सारे चिल्ला रहे थे। सब तैयार हो चुके थे और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई खाते नहाते। मैंने डिसाइड करा है ये वाला सूट पहनने का, क्योंकि इस ओकेजन के लिए ये परफेक्ट सूट है। ये ना ज़्यादा हैवी लगता है, ना ज़्यादा लो लगता है, और साथ ही ये कलर भी मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने डिसाइड करा यही सूट पहनने का। मेकअप मैं बहुत ही नॉर्मल रखने वाली हूँ, जो मैं रेगुलर करती हूँ, क्योंकि मुझे वही करना आता है। बढ़िया से मैंने अपनी आईब्रो सेट कर ली थी। जो लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ वही मैंने अपने चिक्स पर, चिन पर और नोज़ पर लगा ली थी, पिंकिश नेचुरल ग्लो के लिए। इसके बाद मैंने ना एक नया हैक निकाला है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। हैक तो क्या ही है, मतलब मैं रेगुलर वही यूज़ करती हूँ आजकल, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। लिपस्टिक क्या होती है ना, आप खाते पीते हैं तो रिमूव हो जाती है और वो साफ दिखती है कि आपने लिपस्टिक लगाई है। लिप लाइनर ले लीजिए कोई भी न्यूड कलर का, उसको अच्छे से आउटलाइन कर लीजिए होठ के अगल बगल डार्क। इसके बाद उसी लिप लाइनर को अंदर फिल कर लीजिए। ये एक तो लिपस्टिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा टिकती है, साथ ही साथ बहुत ही नेचुरल लुक देती है। तो आजकल मैं यही ट्राई कर रही हूँ। इसके बाद सब करने के बाद मुझे अपना माथा खाली लग रहा था। मैंने सोचा बिंदी लगा लेती हूँ, लेकिन इसके बाद मैंने सोचा चंदन ही लगा लेती हूँ, क्योंकि उस दिन थर्सडे था।
तो मैंने फटाफट चंदन लगा लिया और यहाँ पर मेरा लुक कंप्लीट हो गया। इसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था क्योंकि मामी औरों को आने में लेट लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपने गिफ्ट्स वगैरह शेयर कर लेती हूँ मुझे क्या क्या मिले। सबसे पहले मुझे ये पर्ल वाला ब्रेसलेट मिला। ये मुझे एक फ्रेंड है, न्यू बनी है मेरी, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मानती है, तो उसने मुझे फ्रेंडशिप डे पे नहीं दिया था, तो इसलिए ये दिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था पहन के। इस पर बटरफ्लाई है ब्लू कलर की, वो भी सुंदर लग रही थी। ये एक नज़र वाला टाइप का ही ब्रेसलेट है, ये मेरी कज़न ने, दीक्षा ने ही मुझे दिया। ये चांदी का है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मेरे आसपास के सब लोगों को इसके बारे में पता था, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी ये देख कर कि उसने अकेले इतना सब चीज़ कर ली और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और मुझे कह रही थी ढंग से संभाल कर रखियो इसे, अपने से भी ज़्यादा। और जिस लड़की ने मुझे वो पर्ल वाला ब्रेसलेट दिया था उसी ने मुझे ये वाइट कलर की कुर्ती भी दी थी। ये बहुत ही शॉर्ट कुर्ती है और बहुत ही सुंदर लग रही है। इसका वाइट कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना वाइट कलर का मेरे पास कुछ खास है नहीं, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई थी वाइट कलर देखकर। और उसी से ही सिमिलर शॉर्ट कुर्ती मुझे एक और ने दी थी, हमारे जानकार हैं वो, उन्होंने दी थी। बहुत ही सुंदर लग रही है। इसके जो फ्लावर है, प्रिंट है, कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है। वेस्ट पे ये स्ट्रेचेबल है, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसके बाद मेरी कज़न और मेरे एक कॉमन फ्रेंड है, उन्होंने मेरे लिए ये हाथों से पेंटिंग बनाई हुई थी। मेरी एक फ़ोटो है साड़ी में, उन्होंने उसी चीज़ को देखकर ये पेंटिंग बनाई थी। इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इतनी नेचुरल लग रही थी, सच में पहचान में आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। रात भर बैठकर उन्होंने मेहनत से बनाई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऊपर से मैं हूँ, इसमें तो लगनी ही थी। इसके बाद मेरी मामी और आ गए थे और यही मेरी कज़न है दीक्षा, आप लोगों को हाय बोल रही है। और यहाँ पर सारे लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे, मीटिंग कर रहे थे कि कैसे कैसे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, तो वही मीटिंग चल रही थी। और अब हम इसके बाद जा रहे हैं सीधा डेस्टिनेशन पे और मैं आपसे मिलती हूँ इसके बाद। शाम को टाइम पर हम सब वापस आ गए थे और मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे जानते के लोग थे और मुझे फ़ोन उठाकर ऐसे रिकॉर्ड करने में अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने आकर देखा कि मेरी दीदी अनबॉक्स कर रही है हमारी रिंग लाइट। कब से हमें इसका इंतज़ार था, हमारी रिंग लाइट कब से टूटी हुई थी, फिर ऑर्डर में डाली थी तो बहुत लेट लग गया इसे आने में, पता नहीं क्यों। तो हम बड़े एक्साइटेड होकर इसे खोल रहे थे, इसे सेट कर रहे थे, देख रहे थे। ये थोड़ी सी अलग है पिछली वाली से, तो हम इसको थोड़ा सा देख रहे थे कैसे ये लगेगा, क्या लगेगा। और मैं इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी सच में रिकॉर्ड करने में, आपको भी देखने में अजीब लग रहा होगा। तो अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और 15 अगस्त भी आने वाला है, बच्चे मस्त पतंगे उड़ा रहे हैं, बहुत सारी पतंगे उड़ रही है, बहुत सारा हल्ला मचा हुआ है। मैं कपड़े उतारने के लिए छत पे गई थी, लेकिन बच्चों का पतंग को लेकर इतना बड़ा क्रेज़ है कि वो धूप में भी बड़ी मस्ती से लगे हुए थे पतंग उड़ाने में। मैं उनको देखकर हैरान हो गई कि यार ये भी क्या क्रेज़ है। तो बस आप लोगों के साथ मैं थोड़ी सी पिक शेयर कर रही हूँ अपने नामकरण की और वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।